हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का जो विषय राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर क्वेश्चन आता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं कक्षा 12वीं में, तो आप परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आप उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, पैटर्न हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आप 2019 और 20 और 21 का हम प्रश्न बता रहे हैं। और आप 22 के लिए 2022 के लिए जब आप पेपर में बैठें तो इन सभी तीनों पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके बैठें, जिससे कि 70% कम से कम वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना कंप्लीट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको कम से कम क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, उन सभी की जानकारी हो जाए और आप पहले से आप तैयार रहें। और आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो वो प्रश्न भी आपको मिल जाएगा उसमें। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 में देखेंगे सही विकल्प आपको लिखना होता है ना। सही विकल्प का डायरेक्ट आप प्रश्न नंबर डाल के उत्तर लिखेंगे। आप सभी प्रश्न और ऑब्जेक्टिव को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको जैसे प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति का प्रारंभ व अंत राज्य के साथ होता है, उक्त परिभाषा किसने दी। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 1 का और नंबर डालिए और पहले का जो आपको उत्तर सही लगता है, जैसे मान लीजिए अगर और नंबर सही है तो आप लिखेंगे और JW गार्नर। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्रश्न को लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने वर्षों का होता है उसे आपको बता देना है। फिर अगला प्रश्न अगर देखें तो स्वच्छ शासन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं, उसे आपको बताना है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी भी आ सकता है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर देखें तो भारत सदैव समर्थन करता आया है किसका, तो उसे आपको बताना है। फिर मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, उसको आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, फिर अब 5 नंबर के ये हो गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब 5 नंबर का खाली स्थान हो गया। ठीक है, उसे आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पास ऑप्शन मिलेगा आपको, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो उसे आपको लिखना है। 36। ओके, अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 90 होता है, लोकसभा में 11 होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, खंड सी में मिलेगा आपको सत्य असत्य, ये 15 नंबर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इसे पढ़कर आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, मानव अधिकार दिवस अगर बात करें 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सत्य है। ठीक, तो इसी प्रकार के सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद अब देखिए 5 नंबर के और प्रश्न आपको मिल गया उचित संबंध जोड़ने के लिए, है ना। तो कुल मिला के 20 नंबर का आपका बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ से बनाना है। ठीक, अब इसके बाद आपको 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है उसे बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, 2000 में हुआ। एवं उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों में प्रमुख 2 कार्य बताना है, अपने से आप लिख सकते हैं इसे। तो प्रश्न देख लीजिए, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अधिक से अधिक प्रश्नों के आप उत्तर को लिखने का प्रयास करें, क्योंकि कॉपी जब पूरा उसमें भरा रहेगा, यानी कॉपी में आप लिखे रहोगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि अभी जो रेगुलर स्टूडेंट का कॉपी चेक हो रहा है तो उसमें यही तरीका अपनाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने लिखा है तो आपको हर एक क्वेश्चंस के उत्तर में जो आपको नंबर मिलना है तो वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप कोरी कॉपी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, ये सब पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर पहले 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। ये 4 नंबर वाले प्रश्न हैं पूरे। फिर लोकसभा अध्यक्ष की 4 शक्तियाँ बताना है, संसद के 4 कार्य लिखना है आपको। फिर भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के 4 उद्देश्य बताना है। अब इसके बाद अब आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या है उसे बताना है। फिर उसके बाद टिप्पणी लिखना है इनमें से किसी एक पर,
किसी दो पर लिख दीजिए आप यहाँ। फिर उसके बाद 6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है एवं निर्वाचन आयोग के 4 कार्यों का उल्लेख करना है। फिर उसके बाद भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के कारणों का पूरा डिटेल वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। आगे के पेपर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।